और हम वेबिनार के दौरान सबसे ये उम्मीद रखेंगे कि सब अपनी जो माइक है वो म्यूट रखे, ताकि नमिता और चेतना ट्रस्ट के बाकी लोग अपना वेबिनार कर सकें। उसके बाद में ये सवालों के लिए खुलेगा। हम क्वेश्चन आंसर्स राउंड्स ओपन सेशन करेंगे सत्र के आखिरी हिस्से में, आखिरी फेज में। तो आप लोग उसके बीच में अगर आपके सवाल है तो आप चैट का उपयोग कर सकते हैं, सवालों के जवाब आपको वहां पर हम देने की कोशिश करेंगे। नहीं तो आपके सवाल हम इकट्ठे करेंगे ताकि हम चेतना ट्रस्ट टीम को वो इंग्लिश में साथ साथ बता सकें कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, और वो एड्रेस कर सके सबकी क्वेरीज को, सबके सवालों को, सबकी क्यूरियोसिटी को। तो अब हम सत्र शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया, मेरा नाम सिमरन है और मैं एफएलएन टीम की करिकुलम के हिस्से में काम करती हूँ। और ये जो वेबिनार है ये चेतना ट्रस्ट टीम के साथ हमारी एंगेजमेंट की दूसरी कड़ी है। पहली कड़ी संडे रिफ्लेक्शन थी और दूसरी कड़ी आज ये वेबिनार है। संडे रिफ्लेक्शन से जो बातें निकल करके आई कि एक इस तरीके की एक्सेसिबल इंक्लूसिव लाइब्रेरी चलाने के लिए किस तरीके की सुलभ एक लाइब्रेरी, और जहाँ पर सबकी पहुंच बन सके, खासकर से जो विकलांग मेंबर्स हैं लाइब्रेरी के, तो जो पहुंच चुके हैं पर पहुंच करके बहुत सारी हर्डल्स फेस करते हैं और दिक्कतें महसूस करते हैं, या फिर वो जो जिन तक हमारी पहुंच बन नहीं पाई है उनको हम किस तरीके से लाइब्रेरी में इंक्लूड करें। अगर हम ये कहते हैं कि हमारी लाइब्रेरी सबको साथ, सबकी भागीदारी के साथ चलती है हम कम्युनिटी में, तो वो भी कम्युनिटी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और चेतना टीम जो है वो बहुत लंबे समय से इन सब क्षेत्रों में काम करती आ रही है। प्रिंट डिसेबिलिटी जिन बच्चों के साथ में होती है उनके लिए बैरियर्स को तोड़ने के लिए बहुत सारे इंटरवेंशंस चेतना टीम अपने कई कई कामों से करती आ रही है। उसमें से एक काम उनका पब्लिकेशन का है, जिसमें वो इस तरीके की किताबें बनाते हैं जो कई तरीके की सेंसरी एक्सपीरियंसेस दे सके, और वो बच्चे जो देख नहीं सकते हैं या सुन नहीं सकते हैं उनके लिए किस तरीके से वो किताब के साथ में जुड़ना, किताब रीड करने का जो एक्सपीरियंस है वो बन सके। उसके साथ ही चेतना टीम जो है वो इनकी एक एक्सेसिबल रीडिंग मटेरियल की एक लाइब्रेरी है जो वो चलाते हैं। फिजिकल चेन्नई में उसकी जो वो है वो चेन्नई में होती है, जहाँ पर कई तरह के मटेरियल्स, ओरिजिनल और अडेप्टेड स्टोरीज आपको मिल सकेंगी। अगर आप कभी चेन्नई में होते हैं तो ज़रूर विजिट करिएगा इनके लाइब्रेरी को। उसके अलावा चेतना ट्रस्ट की जो लाइब्रेरी एक ऑनलाइन भी है, जहाँ पर उन्होंने कई सारी रिसोर्सेज उपलब्ध कराई हैं जिसे आप तरह तरह के फॉर्मेट्स में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सब रिसोर्सेज जो है ये कई रेंज ऑफ चिल्ड्रन के साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक के, और कई तरह के डिसेबिलिटीज के साथ में ये एड्रेस कर सकते हैं इन किताबों को इस्तेमाल करके। इसके अलावा चेतना ट्रस्ट के और भी बहुत सारे काम, इंटरवेंशंस चलते हैं स्कूल्स में, जो चेतना ट्रस्ट आपको जब टीम को मैं माइक सौंपूंगी तब वो आपको उस बारे में अच्छे से जानकारी देंगे। तो ये वेबिनार का उद्देश्य जो है ये चेतना ट्रस्ट के कामों के जरिए ये जानना है कि इस तरीके की इंटरवेंशंस, इस तरीके के बदलाव जो है वो लाइब्रेरी में बहुत मुमकिन है। और वो कोई बहुत अलग किस्म के बदलाव नहीं दिखते उसमें आपको, बहुत बड़े बड़े अपनी लाइब्रेरी के स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं लाने हैं। वो किस तरीके से आपको बस समझना है, और कि ये जरूरत है, जरूरत को समझ करके वो किस तरीके से वो बदलाव कैसे दिख सकते हैं, और आपकी लाइब्रेरी के लिए कैसे वो बदलाव आपके संदर्भ में कैसे दिख सकते हैं, ये इस वेबिनार का मकसद है चेतना ट्रस्ट के काम के जरिए जानना। और मैं चेतना ट्रस्ट की टीम को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, उनका नाम ले देती हूँ कि कौन आज इस वेबिनार में शामिल है। डॉक्टर नमिता जेकब हैं, जिन्होंने चेतना ट्रस्ट की जो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं और फाउंडर हैं, और कई इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर डिसेबिलिटीज को एड्रेस किया जाता है, उस
अपर्णा श्रीनिवास श्री प्रकाश, हम सॉरी, अपर्णा श्री प्रकाश हैं, जो कोऑर्डिनेटर है इंक्लूसिव सर्विसेज की उनके टीम में, और टेरेसा एंटनी है जो लीड है इंक्लूसिव डिजाइन। तो ये तीनों लोग मौजूद हैं, और संडे रिफ्लेक्शन में भी आपने इनकी बातें सुनी थी, इन्होंने जिस तरीके से अपनी बातें कही थी। और हाँ, मैं अब चेतना टीम को इनवाइट करती हूँ, नमिता जी को इनवाइट करती हूँ कि वो सेशन को संभालें और वेबिनार शुरू करें। प्लीज टेक ओवर द सेशन एंड प्लीज टेल अस अबाउट द वंडरफुल वर्क दैट चेतना डज। Thank you, Simran. Actually, I'm Aparna. So I think I will start and Namita will join in the mid. So सबको गुड मॉर्निंग संडे में लाइक शामिल होने के लिए, क्योंकि संडे रेस्ट डे होता है, लेकिन आप सब लोग एक वेबिनार के लिए ज्वाइन किया, वेरी वेरी हैप्पी। तो जैसे कि सिमरन ने हमें इंट्रोड्यूस किया, हम एक लाइब्रेरी रन करते हैं चेन्नई में, और हमारा लाइब्रेरी है एक्सेसिबल रीडिंग मटेरियल्स लाइब्रेरी। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क, क्योंकि वो संडे रिफ्लेक्शन इतना हमें वो 10 o'clock से 3 o'clock का वो डिस्कशन इतना पावरफुल था कि बहुत सारे लाइब्रेरीज ने अपने चैलेंजेस के बारे में बात किया, और उनका ओपिनियन स्ट्रेटजीज कितना बात किया कि हमें और भी एनकरेजमेंट हुआ कि चलो हम साथ में मिलकर और इम्पैक्ट कर सकते हैं, हम साथ में मिलकर बहुत सारे बच्चों को भी रीच कर सकते हैं। उसका एक एक कॉन्फिडेंस हमें मिला ये वेबिनार करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क। जैसे कि ये स्लाइड में आप एक ब्यूटीफुल पिक्चर देख सकते हो, ये हमारा लाइब्रेरी है। जरूर आप अगर आप चेन्नई आ रहे हैं तो विजिट करना। सो हमने थीम रखा है आज का वेबिनार की इज इंक्लूसिव लाइब्रेरी सेशंस और बिल्डिंग एक्सेस फॉर ऑल चिल्ड्रन। पहले से हम ये बताना चाहते हैं कि ये कोई लेक्चर नहीं होगा, बल्कि हम सब मिलके अपना नॉलेज शेयर करेंगे, और हम सभी बच्चों के लिए एक्सेस बनाना उसके बारे में चर्चा करेंगे। सो यस, ये जो स्टैटिस्टिक्स हमने थोड़ा डिस्कस किया था संडे रिफ्लेक्शन में, मैं एक और बार ये डालने के लिए सोचा। वी वर थिंकिंग बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ नंबर नहीं है। यस, नंबर बहुत ही बड़ा नंबर है, इतने 240 मिलियन चिल्ड्रन है वर्ल्ड वाइड, जो उसमें से एक में 10 में से वन तो डिसेबिलिटी से ही आर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। सो हमें लगता है कि सबको ये बात पता है, जरूर, लाइक एवरीबडी नोस अबाउट दिस थिंग, लेकिन हमने इसे फिर से मेंशन इसीलिए किया कि ताकि हमें याद रहे कि ये जरूरत बहुत बड़ी है, और हमें एक्शन लेना चाहिए बिना ये सोच के कि हमें एक्सपर्ट नहीं बनना इसमें। अगर इसमें कोई वर्क करना नहीं तो पहुंच जाना, टू वर्क इन दिस फील्ड हम एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए, बट हमारा वो सोच और स्टार्टिंग का वो अटेम्प्ट वो ही बहुत बढ़िया है। और जैसे कि ये वर्ल्ड वाइड वाला स्टेटिस्टिक्स है, इंडिया में भी ये सिचुएशन काफी सिग्निफिकेंट ही है। और जो भी टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन है उसमें तकरीबन 1.7% चिल्ड्रन डिसेबिलिटीज है। तो ये नंबर सिर्फ स्टेटिस्टिक्स नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी हर बच्चे का बेसिक राइट है। जब भी हमने संडे रिफ्लेक्शन में राइट टू रीड बात किया, हम ये मानते हैं कि राइट टू रीड हर बच्चे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को भी है। तो हम कैसे हमारा लाइब्रेरी का काम से और भी बच्चों को पहुंच के और भी इम्पैक्टफुल क्रिटिकल थिंकर्स को बनाए। सो ये है, ये हमारा टीम में भी हम एवरी टाइम हम वी ऑलवेज थिंक अबाउट दिस, बिकॉज हम सोचते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी बच्चों को रीच करना चाहिए, और हम चेन्नई में बैठ के कर रहे हैं, तो ये वाला एक प्लेटफॉर्म बहुत बहुत हमें इम्पैक्टफुल लग रहा है। और हम इस ये स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स ये बहुत डिफिकल्ट कब होता है
जब जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज का सिचुएशन बहुत ही अलग और डिफरेंट है। नंबर्स सिर्फ एक वजह नहीं है हमें काम स्टार्ट करने की, बल्कि ये भी समझना जरूरी है कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की जिंदगी हमेशा एक कांस्टेंट, जैसे कि लूप जैसा बोलते हैं, से एक बहुत जगलिंग का होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉन्टेक्स्ट में जो भी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज है, हमारा लाइब्रेरी मेंबर्स है, उनका तो डेली रूटीन, नहीं तो उनका रूटीन सब हर टाइम होता है कि घर से स्कूल जाना, और घर से थेरेपिस्ट का पास जाना, नहीं तो हॉस्पिटल में जाना। मैक्स टू मैक्स उनका कोई और एक्सपीरियंस होगा, वो होगा कि वो रिलेटिव्स का पास जाना, दैट टू कुछ वेकेशन या कुछ फेस्टिवल में हो। पर चाइल्डहुड सिर्फ ये इस लूप का अंदर ही उनका बीत जाता है। सबसे दुख ये बात है कि बहुत सारे बच्चे को तो ये स्पेस भी नहीं मिलता है कि वो अपने घर से भी बाहर नहीं जा सकते। उन उतना डिसेबिलिटी का स्टिग्मा, जो मुझे हमें सब हम जानते हैं कि आप सब लोग वी ऑल नो दैट ये है सिचुएशन। और ये स्टिग्मा को हम तोड़ने के लिए और इस और वर्क करने के लिए हम इस वेबिनार में वी आर थिंकिंग टू डू। और ये भी बात है कि और ये सिचुएशन सिर्फ डिसेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करते। आप सब जानते हैं और हम सब उसमें बिलीव करते हैं कि ये अपनी जेंडर, कास्ट और जहाँ का रीजन, लैंग्वेज, बहुत सारे आइडेंटिटीज पर भी डिपेंड करते हैं, और इंटरसेक्शन भी होता है। तो जैसे कि मैं कोट करूंगी कि हमने मल्टीपल मार्जिनलाइजेशन, इंटरसेक्शनैलिटी की बात किया था, वो भी बहुत लेयर्ड करके होगा। तो इसीलिए जब वो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं और ये सिचुएशन ऐसा है, हमें लगता है कि इसका इम्पोर्टेंस, काम करने का, डेली इसके बारे में सोच के काम करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम चेतना ट्रस्ट चेन्नई में सिचुएटेड है, और हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, हम चार मोस्ट कोर एरियाज में काम करते हैं। हम अवेयरनेस, डेफिनेटली एजुकेटर्स, नहीं तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स, इवन कॉलेज स्टूडेंट्स, किसी के साथ भी हम अवेयरनेस करते हैं, क्योंकि जानना चाहिए कि हाउ कैन दे डू इट। बहुत सिंपल से, आप एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए, आपको डिग्री या मास्टर्स पीएचडी नहीं चाहिए, पर आप कर सकते हो, आप डिफरेंस कर सकते हो। नेक्स्ट, असिस्टिव टेक्नोलॉजी हम करते हैं अलोंग विद पार्टनरशिप्स विद डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ताकि वो बेटर डिवाइसेस और बेटर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करे। विजन असेसमेंट के सेक्शन में भी हम बहुत सारे असेसमेंट टेक्निक्स करते हैं। और अर्ली लर्निंग है जिसमें ज्यादा हमारा एक्सेसिबल रीडिंग मटेरियल्स, लाइब्रेरी का काम होता है। और हम ट्रस्ट चला के हम अब अभी 20 इयर्स हुआ है, और लाइब्रेरी का 10 नेक्स्ट ईयर 10 साल होगा। सो वी आर वेरी हैप्पी टू हैव been working in this field and creating a lot of difference. टू टॉक अबाउट आवर लाइब्रेरी, जैसे कि सिमरन ने इनिशियली इंट्रोड्यूस किया कि हम दो सेक्शंस में काम करते हैं। एक, मेकिंग मोर एक्सेसिबल स्टोरी बुक्स, जैसे कि मैंने फर्स्ट पिक्चर में दिखाया था हमारा लाइब्रेरी में अराउंड अभी तक 426 स्टोरी बुक्स है जो पूरा एक्सेसिबल है। एक हमारा टीम बैठ के बनाते हैं। तो क्योंकि वो हैंडमेड है, वी मेक इट विथ लॉट ऑफ प्रिपरेशंस फ्रॉम द स्टोरी कॉन्सेप्ट टू पेज टू मटेरियल्स एवरीथिंग। जब हमारा टीम या वॉलंटियर्स बनाते हैं तो लगभग 3 मंथ से 6 मंथ्स लगेगा एक बुक बनाने के लिए। और हम जैसे कि हमने एफएलएन ग्रुप में शेयर किया था कि हमारा नेशनल टैक्टाइल बुक कंपटीशन चलता है, और हमारा बहुत सारे हमारे फ्रेंड लाइब्रेरीज भी पार्टिसिपेट किया था, और उनका स्टोरी बुक्स भी है। तो वो भी एक प्लेटफॉर्म है जिससे हमारा लाइब्रेरी में बुक्स हम ऐड करते हैं। तो दैट इज मेकिंग एक्सेसिबल स्टोरी बुक्स। द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर लाइब्रेरी इज दैट हम स्टोरी बुक्स को, वी टेक द स्टोरी बुक्स टू आवर चिल्ड्रन। और ये दोनों प्रोजेक्ट्स, यानी और ये दोनों चीजों में हम कॉन्क्रीट से ये बिलीव करते हैं कि
थ्री गोल्स, जैसे कि वहां स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि हम ये तीन फंडामेंटल चीजों को हम याद रखते हैं जब हम बुक्स बनाते हैं, नहीं तो बुक्स लेके बच्चे चिल्ड्रन के पास जाते हैं। एक ही, बच्चे सीखने के लिए सीखना चाहिए, लाइक दे हैव टू नो कैसा लर्न करना चाहिए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट अडल्ट क्रिटिकल थिंकर्स बनने के लिए हम भी सोच रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी एक बैरियर हम नहीं समझ रहे हैं। रिगार्डलेस ऑफ डिसेबिलिटी, बच्चे सीखने के लिए सीखना है, और बच्चे अपने आप को जैसे ही है वैसे वैल्यू करने के लिए वी दैट इज वन पॉइंट। एंड देन बच्चे अपने एस्पिरेशंस को डेवलप करें और सपने देखना सीखे। जैसे कि ज्यादातर डिसेबिलिटी होते हैं, और बिकॉज उनका वर्ल्ड इतना छोटा है, लिमिटेड है, उनका पेरेंट्स, फैमिली, रिलेटिव्स सब उनको बहुत लो एक्सपेक्टेशंस देते हैं। अरे आपसे होगा नहीं, उसको छोड़ो, वो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, बहुत बहुत मतलब एक्सपेक्टेशंस लो है। अगर उसने बहुत बेसिक कुछ यहाँ से एक टेबल पे रखा हुआ, लेट्स से एक पानी का बोतल उठाया, तब वो बढ़िया चीज बन जाएगा। मतलब बेयर मिनिमम अगर एक बच्चा किया तो हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हम ये समझना चाहिए कि हर हर कोई चाइल्ड के जैसा उनको भी बहुत सारा पोटेंशियल है। हम सिर्फ वो छोटो तरीका सीखना चाहिए जिससे वो हम वी कैन बिल्ड इनसाइड दैट। और वी आर थिंकिंग दैट we are one small library in Tamil Nadu in Chennai. But if but our power and our strength is from FLN network. We always talk about it because we feel like, जैसे कि मैंने ये मैप जब मैंने स्लाइड पर डाली, मैं सोच रही थी कि कितना पावरफुल है। हम सारे एक ही गोल, लाइक वी आर ऑल फोकस्ड टुवर्ड्स वन लार्जर गोल, और हम उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। हम हर ऑल ऑल लाइब्रेरीज, तो हम सोच रहे थे कि ये प्लेटफॉर्म, अगर अभी अभी ये वाला वेबिनार 1 आवर एटलीस्ट, हम वी शेयर अवर लर्निंग विथ ईच अदर, हम प्रैक्टिसेस शेयर करेंगे, और डेफिनेटली हम बिलीव करते हैं कि इम्पैक्ट और चेंज आ सकता है। तो वी बिलीव इन द पावर ऑफ आवर फ्री लाइब्रेरीज नेटवर्क, एंड आई थिंक आई विल नाउ स्टार्ट टू आवर डिस्कशन। अभी व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से एक्सेस? ज्यादा टाइम एक्सेस वर्ड के बारे में जब हम बात करते हैं तो फिजिकल एक्सेस पहले, दैट कम्स एज द फर्स्ट पॉइंट, की फिजिकल एक्सेस कैसे करना है, रैंप डालना है, नहीं तो शेल्फ्स थोड़ा नीचे रखना है। वैसा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस हम बहुत सोचते हैं, और ज्यादातर लाइब्रेरीज भी उसमें अटेम्प्ट करते हैं कि हाँ, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिजिकल एक्सेस कैसे करेंगे। पर हमें ये, हम यहाँ डिस्कशन पे ये भी एम्फसाइज करना चाहते हैं कि सिर्फ फिजिकल एक्सेस ही नहीं, बट उस एक्सेस बहुत ही एक बड़ा सा एक स्पेक्ट्रम है। कि एक्सेस, हम बिलीव करते हैं कि अगर एक चाइल्ड लाइब्रेरी में एंटर हो रहा है तो वो पूरा लाइब्रेरी का यूटिलाइजेशन कर सके, हर बुक्स को एक्सपीरियंस करे। आप जो भी आप जो भी इंटरेक्शंस, डिस्कशन, एक्टिविटीज, रीड अलाउड, स्टोरी टेलिंग, बुक रिव्यू, कुछ भी आप जैसा आपका, आप एज अ फैसिलिटेटर इफ यू हैव प्लान्ड फॉर दैट डे और दैट सेशन, वो चाइल्ड विद डिसेबिलिटी ऑल्सो इक्वली पार्टिसिपेट कर सके, उसको हम एक्सेस मानते हैं। और हम ये एम्फसाइज करते हैं कि हमारा हर प्लानिंग में वो चिंता रहे। और सो हम, और ये पिक्चर्स में आप देख सकते हो, ये हमारा लाइब्रेरी मेंबर्स है जो एक रेगुलर स्कूल सेटिंग में है, जो जिस वो स्कूल में एक इंक्लूसिव एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट है, जिससे बहुत सारे ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे पढ़ते हैं। तो हम बुक लेके उनके पास जाते हैं, क्योंकि जहां हमारा लाइब्रेरी सिचुएटेड है वहां से ये स्कूल तक अराउंड 28-30 किलोमीटर का दूरी है। तो बुक सब कुछ हमारा लाइब्रेरी से बड़ा बड़ा क्रेट में पैक करके हम जाते हैं बच्चे हमारे लाइब्रेरी मेंबर्स के पास। और
और वहां का जो भी रेगुलर टीचर्स, नहीं तो उनका क्लासमेट्स जो साइटेड है, वो डिसेबल्ड नहीं है, सब लोग देखते हैं और सोचते हैं कि अरे वाह, इनको तो बहुत ब्यूटीफुल बुक्स है, अरे तुम्हें तो बहुत मजा होगा। और ये बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव आता है जब हमें उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देते हैं हम ये अपॉर्चुनिटीज जो कोई भी बच्चे को हम देंगे। तो हम ये बिलीव करते हैं कि एक्सेस सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ये पार्टिसिपेशन है। और जैसे ही आप दूसरे के साथ आप एक्टिविटीज, लाइब्रेरी सेशंस, रीड अलाउड करते हो, बस शायद थोड़ा अलग मेथड्स यूज करके हम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और हम ये रखते हैं, ये हमारा एक पिक्चर है जहाँ बच्चे बुक ब्राउसिंग एक एक्टिविटी कर रहे थे। तो जैसे ही हर कोई लाइब्रेरी में बुक ब्राउसिंग का एक्टिविटीज, नहीं तो पेड रीडिंग का होगा, हम भी करते हैं। तो ये मुमकिन है कि सबसे भी होगा, जस्ट कि थोड़ा टेक्निक्स हम ऐड कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंस कर सकते हैं। तो अ, अंतर सिर्फ तरीके में होते हैं। हम वी ऑलवेज टेल अदर लाइब्रेरियंस, एजुकेटर्स एंड इवन पेरेंट्स ऑल्सो। तो ये तीन गोल में हम फोकस करके हमारा सेशंस हम बताएंगे आपको कि हाउ ऑल वी कैन डू इट। नेक्स्ट वाला स्लाइड में आई डेफिनेटली वांट एवरीबडी टू थोड़ा इंटरैक्ट। सो मैं नेक्स्ट वाला एक इमेज दिखाऊंगी और आई वुड लाइक सब एवरीबडी टू जस्ट लुक एट द पिक्चर। थोड़ा ध्यान से वो पिक्चर देखिए। आपका मन में क्या, एज अ फैसिलिटेटर सोच के, व्हाट इज वन चैलेंज आई फील एज अ फैसिलिटेटर आई माइट फेस इफ दिस इज द लाइब्रेरी ग्रुप। तो मैं पिक्चर दिखाने के बाद अगर आप सब लोग चैट में सिर्फ एक ही वर्ड में आप लिख सकते हो, तो देन दैट विल बी ग्रेट। सो आई जस्ट शो यू दिस। या सो आप अपने लाइब्रेरी सेशन के लिए रेडी है, और एक दिन आप आपका लाइब्रेरी में पहुंच गए और ये दिस आर योर लाइब्रेरी मेंबर्स। पिक्चर को देख के और फैसिलिटेटर के रूप में सोच के आप, आपका कौन सा एस्पेक्ट आपके लिए चैलेंजिंग होगा उस दिन इस ग्रुप के बच्चे के साथ काम करने के लिए। अगर चैट में आप एक वर्ड में बोल सकते हो कि मुझे ना ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, तो हम 1 मिनट उसके लिए हम जस्ट डिस्कस करेंगे चैट में। चैट में डाल सकते हो कि ओके, यू गो टू योर लाइब्रेरी एंड योर लाइब्रेरी मेंबर्स आर हियर, और आप एक स्टोरी टेलिंग या रीड अलाउड करने वाले हो। इस ग्रुप के बच्चे में अगर आपका माइंड में थोड़ा एक एक्टिविटी है, तो अरे ये एक्टिविटी करने में मैं कैसे करूंगी इस ग्रुप के साथ, और नहीं तो ये बच्चे के साथ मैं ये एक्टिविटी कैसा, हाउ विल आई डू इट, ऐसा एक क्वेश्चन है तो आप वर्ड डाल सकते हो। मतलब वो सेंटेंस लिख सकते हो, नहीं तो वर्ड, एक वन शॉर्ट वर्ड में आप भी लिख सकते हो। हम ये जानना चाहते हैं कि आ, क्या होगा आपका टिपिकल चैलेंजेस, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए था। एंगेजमेंट थ्रू पिक्चर बुक्स विल बी, या तो पिक्चर बुक्स अगर यूज कर रहे हैं तो ओके, स्लाइटली डिफिकल्टी लगेगा। और भी इसमें कोई राइट आंसर रॉन्ग आंसर नहीं है, जस्ट वी वांट टू नो कि अ, आपको क्या लग रहा है, व्हाट डू यू फील।
इफ यू ऑल्सो फील कि मुझे ज्यादा चैलेंज कुछ नहीं लग रहा, दैट ऑल्सो यू कैन टेल. कम्युनिकेटिंग विथ एम्पथी. इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? ओके. तो मैं स्लाइड चेंज करती हूँ जस्ट टू टेल यू दैट कि हम ऐसे, अगर हम चेतना ट्रस्ट या आम लाइब्रेरी का एक सेशन है, इस पिक्चर में जो भी बच्चे हैं, इफ दे आर द लाइब्रेरी मेंबर्स लाइक वी सी इन दिस पिक्चर, हम कैसे करेंगे, और वो थोड़ा स्ट्रैटेजीज हम आपसे शेयर करने के लिए चाहते हैं. जैसे कि हम सब लोग हमारा रीड अलाउड और स्टोरी टेलिंग और बुक ब्राउसिंग, जो भी लाइब्रेरी एक्टिविटीज हो, उसमें हम भी आप लोग भी बहुत सारे स्टोरी एलिमेंट्स, नहीं तो पपेट्स, नहीं तो चार्ट्स, कुछ भी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं. पर, पर उसका इंटेंशन, नहीं तो वो किस पॉइंट में यूज करना थोड़ा अलग होता है. बट ये है कि सिंपल अडेप्टेशंस ही रीड अलाउड सेशंस को इंक्लूसिव और एंगेजिंग बना देते हैं, जो प्रिंट डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए रीडिंग की दुनिया खोलते हैं और साथ ही सभी बच्चों को बेनिफिट देते हैं. तो जब जब हमने क्लेवर टेलर स्टोरी का स्टोरी टेलिंग किया था, हमारा लाइब्रेरी मेंबर्स जो ब्लाइंड है, हमने एक बड़ा सा साड़ी, एक नॉर्मल साड़ी लिया और उसको कन्वर्ट किया, जैसे कि क्लेवर टेलर का रूपा राम ने साफा बनाया, ओढ़नी बनाया, कुर्ता और गुड़िया और गुलाब. तो हमने वो लोग स्टिच करके दिया. और क्योंकि हमारा जो लाइब्रेरी मेंबर्स है चेन्नई में लोकेटेड है, वो कभी राजस्थान का टर्बन या साफा कभी देखा नहीं है, फील नहीं किया है, तो उनको जरूर वो कॉन्टेक्स्ट उनको पता नहीं है. तो उसको उनको उसका बहुत सिमिलर एक आइटम चाहिए था, जो स्टोरी टेलिंग में उनको साथ में. तो जैसे कि हमने स्टोरी किया था, तो हमने साफा टेबल में रख के सभी बच्चे उसको पकड़ के, टच करके, फील करके हम स्टोरी को कंटिन्यू किया था. तो आप भी डेफिनेटली यूज करोगे साफा, नहीं तो दुपट्टा, तो हम उसको ये टच का सेंस, नहीं तो हाथ से एक्टिविटीज करने का उसका स्ट्रेंथ हम बहुत देखते हैं. और जब हमने फाइव लिटिल मंकीज, पांच छोटे बंदर का स्टोरी किया था, हम स्टोरी टेलर ने एक क्रोकोडाइल का पपेट लिया और छोटे बंदर और ये सब क्या बोलते, क्रोशे डॉल्स यूज करके हमने स्टोरी किया. तो ज्यादातर जो भी आप टेक्निक्स यूज करते हो, सिर्फ हम भी वो ही यूज करते हैं. और हम ये कहना चाहते हैं कि ये वन ऑफ द स्टेप फॉर इंक्लूसिव सेशंस है जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं. जस्ट टू emphasize a little bit on some core techniques that we use, setting the space, music movement, क्लियर वर्बल, ये हम डिटेल में बात करेंगे. बट बेसिकली ये है कि लाइब्रेरी या रीडिंग एरिया को कैसा अरेंज करना है कि सभी बच्चों के लिए एक्सेसिबल हो, ये हम करते हैं. लेकिन हम लगभग कभी कॉन्फिडेंट नहीं है कि अरे कैसे करना है. हम ये सोचते हैं कि ये वेबिनार के बाद आप कॉन्फिडेंस से शुरू करेंगे कि ये काम करने के लिए. सो स्टोरी के साथ हम म्यूजिक और मूवमेंट इंक्लूड करना, ताकि सेशंस एंगेजिंग और इंटरैक्टिव हो. ऑब्जेक्ट्स और कैरेक्टर्स भी आप यूज करते हो ज्यादा, और एक्शंस क्लियर वर्बल डिस्क्रिप्शंस भी करते हैं. और स्टोरी के लिए सही आइटम्स और मटेरियल्स चूज करना जो लर्निंग को सपोर्ट करेंगे. आखिरी में हम ये याद करते हैं कि स्टोरी और एक्टिविटीज को फैमिली और सिबलिंग्स या उनके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि और भी वो बच्चे का कैपेसिटी वो फैमिली देख के और उनका स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करें. तो ये है, हम थोड़ा स्ट्रैटेजीज तो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. जैसे कि एक पिक्चर दिखाया था आपको पहला, कि वो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु विल बी पार्ट ऑफ योर लाइब्रेरी सेशंस. जब हम सेटिंग द स्पेस बोलते हैं, ज्यादातर हम ये सोचेंगे कि ऑल ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस मे बी डू आवर लाइब्रेरी सेशन वेयर वी ऑल सिट ऑन द फ्लोर एंड चिल्ड्रन आर
all sitting cross, like all are sitting on the floor on a mat. But agar if there is a child on a wheelchair, uh, we will definitely include him for the session, पर ज्यादातर उसका हाइट डिफरेंस बहुत होगा कि वो ऊपर बैठ रहा है और बाकी सभी बच्चे नीचे बैठ रहे हैं और फैसिलिटेटर भी नीचे बैठ रहे हैं ग्राउंड पे। तो तभी एक ग्रुप फीलिंग होना और साथ में सेशन करना, वो फीलिंग थोड़ा डिफिकल्ट होगा वो चाइल्ड को फील करने के लिए। ऑल्सो कि एज अ फैसिलिटेटर ऑल्सो हर बच्चे को लूप में डालना, नहीं तो हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना भी डिफिकल्ट होगा। इसीलिए एक पिक्चर में हम पिक्चर ये इलिस्ट्रेशन से हम ये कहना चाहते थे कि कोई बड़ा फैसिलिटी या सीटिंग या हर बच्चे को चेयर नहीं चाहिए। कुछ भी आप प्रोवाइड करो, जैसे कि एक बकेट, और नहीं तो एक कार्डबोर्ड बॉक्स, नहीं तो एक बेंच, चेयर, कुछ भी दे दो फॉर मोस्ट ऑफ द मेंबर्स, ताकि इस बच्चे को समझ पाते हैं कि सभी वेरिएशंस के साथ भी हम ग्रुप का हिस्सा है। तो कोई मिस नहीं करेगा, सब लोग एक ना, लाइक दे आर ऑल इन वन और द अदर लेवल्स एंड दे आर ऑल पार्ट ऑफ वन टीम, एंड यू विल नेवर बी एबल टू एक्सक्लूड द चाइल्ड हुज इन द लाइक अननोइंगली एक्सक्लूड द चाइल्ड इन द व्हील चेयर, ताकि हम एवरीबडी को we are giving all of them same height for sitting. This is one small thing that you can think while you're setting a space. नेक्स्ट व्हाट वी थॉट वाज ओके, म्यूजिक और मूवमेंट। बहुत हम सब लोग म्यूजिक में स्टार्ट करते हैं हमारा सेशंस, एनर्जाइजर में करते हैं, और बहुत सारे राइम्स, पोएम, बहुत सारे, वी यूज अ लॉट ऑफ दोस। अगर हमारा लाइब्रेरी मेंबर है जो फिजिकल इम्पेयरमेंट है, उसको हाथ बहुत आसानी से या फ्लेक्सिबिलिटी से मूव नहीं कर सकते, या थोड़ा फंक्शनल लिमिटेशन है उनका हाथ या पैर में, बट यू ऑल्सो वॉन्ट टू इंक्लूड द मेंबर टू योर सेशन, है तो हम जरूर कर सकते हैं। बिकॉज हमारा लाइब्रेरी मेंबर्स है जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, उनको तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, और ऑल्सो हाथ और पैर और नेक और ये सब मूव करने के लिए बहुत दिक्कत होते हैं। पर वी मेक श्योर दैट वो स्मॉलेस्ट या बिगेस्ट वे से हमें दिखाए कि वो म्यूजिक में या मूवमेंट में एंगेज कर रहा है। हमारा एक टेक्निक है कि जो जो भी आप यहाँ देख रहे हो, एक बड़ा सा बॉल है, उसमें छेद छेद है, बिकॉज अगर एक उंगली आप यूज करके उसका अगर आपका एक उंगली में थोड़ा स्ट्रेंथ है, तो आप वो बॉल को पकड़ सकते हो और हिलाने के टाइम देयर इज साउंड दैट्स प्रोड्यूस्ड। और घुंघरू है जो आप यूज करते हो, जो भी है जो ये सब हम डीआईवाई करते हैं ज्यादातर। ये अमूल का डिब्बे जो आइसक्रीम का होते हैं, वो क्लीन करके उसको शेकर बनाते हैं हम, तो कुछ स्टोन्स नहीं तो पल्सेस डाल के, और हम ये जो भी डीआईवाई करके हम ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं तो एनी साउंड प्रोड्यूसिंग थिंग्स और मूवमेंट मेक श्योर करते हैं कि सब बच्चों को उनका जो भी कैपेसिटी है उसमें कर, लाइक दे आर एबल टू डू इट। जो शायद वो हेड हिलाना, नहीं तो एक फिंगर से टैप करना, नहीं तो एक बेल बजाना, कुछ भी हो, that is part of their participation. So that is one thing that we make sure that music and movement is also where they are given full freedom to participate in their own way. Next, what we feel is important is clear verbal descriptions. यहाँ मैंने एक चाइल्ड का पिक्चर दिया है। आई हैव ट्राई टू पोर्ट्रे हिम एज अ चाइल्ड विजन इम्पेयर। तो यहाँ नाउ ग्रुप सेटिंग इज ओके, सब लोग एनर्जाइजर और म्यूजिक सब कुछ किया। अभी स्टोरी स्टार्ट करने के टाइम में अगर देयर इज अ ब्लाइंड चाइल्ड इन योर सेशन, तो आप ये बात को थोड़ा ध्यान रखें कि आप क्लियर वर्बल डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं। उसका एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि ज्यादातर जब हम बात करेंगे हम बोलेंगे चलो चलो एवरीवन लेट्स डू व्हाट शी इज डूइंग। सब लोग चलो वही करते हैं जो वो कर रही है बोल के, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वन ऑफ द लेट्स से वन ऑफ आवर मेंबर इज स्नैपिंग हर फिंगर और डूइंग वन मूवमेंट।
लेकिन अगर आपके सेशन में ये अगर एक ब्लाइंड बच्चा है तो वो देख नहीं पाएगा, इसीलिए उसे समझ नहीं आएगा कि शी इज डूइंग क्या मतलब है। इसीलिए हम थोड़ा माइंडफुल हो सकते हैं और सेंटेंसेस को क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए रीफ्रेम कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, जो कि फॉर एग्जाम्पल एवरीवन लेट्स डू व्हाट शी इज डूइंग को हम ये बोल सकते हैं कि चलो सब मिलके अपने हाथ स्टोरी के बर्ड की तरफ फैलाते हैं और धीरे धीरे उनको फ्लैप करके हम भी उड़ने का एक्शन करें। तो वो जब हमने डिटेल किया तो ये बच्चे को वो वोकैबुलरी और आपका सेंटेंस से वो एक्शन जल्दी पिकअप कर सकते हैं। तो ये है वन आइडिया दैट यू कैन ऑलवेज थिंक, अगर आपका ग्रुप में है तो उन वो चाइल्ड का हाथ उठा के करने से भी ज्यादा बेटर ये है कि आप क्लियर एज अ फैसिलिटेटर आप क्लियर वर्बल इंस्ट्रक्शंस और बहुत सिंपल वर्बल इंस्ट्रक्शंस दे के उनको एंगेज और पार्टिसिपेट इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज। नेक्स्ट है कि आप भी करते हो जनरली की मटेरियल्स फॉर योर स्टोरी। जो भी आप यूज कर रहे हो दैट इज परफेक्टली ग्रेट। आप ये सोचना कि जब आप यूज कर रहे हो आप कौन से टाइम में वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, या नहीं तो स्टोरी अगर जैसे कि ये जो चाइल्ड है जो विजुअली इम्पेयर्ड है, सोचो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप क्लेवर टेलर कर रहे हो ये स्टोरी, ये साफा और ये गुड़िया ओढ़नी सब कुछ आप उसको दे सकते हो जब आप रीड अलाउड करते हो, ताकि वो साफा को फील कर सकते हैं और आपका स्टोरी सुन के अगला क्या बनाएगा रूपा राम बोल के वो दुपट्टा ले सकता है, और आप दे सकते हो दुपट्टा, और वो दुपट्टा लेट लेट द चाइल्ड फील द दुपट्टा। नेक्स्ट यू कैन गिव द कुर्ता। सो बाकी बच्चे सब लोग टेक्स्ट देख रहे हैं जब आप रीड अलाउड कर रहे हो, और द चाइल्ड हु इज ब्लाइंड is able to hold to the story items and be part of your story. So that is one technique that we use, and we feel like आप भी करो, we you also do it just to make sure that आप you can do it in one session with the blind child and without children who have disabilities. नेक्स्ट है, आप जैसे देख सकते हो कि व्हाइट बोर्ड सभी का लाइब्रेरी में व्हाइट बोर्ड नहीं तो चॉक बोर्ड कुछ होगा तो यूज करना इज ग्रेट। बट यही है कि डिफरेंस ये है कि हम कब 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 यूज करते हैं। हम ये यूज करेंगे जब हमारा स्टोरी में बहुत सारा कैरेक्टर्स आ रहा है जा रहा है, बहुत सारे सीक्वेंस है। अगर वैसा एक स्टोरी है जब हम रीड अलाउड या स्टोरी कर रहे हैं तो हम एक व्हाइट बोर्ड में यूज करके स्टोरी को पार्ट पार्ट ब्रेक करके स्केच कर सकते हैं, नहीं तो लिख वी कैन राइट इट। एंड ये टेक्निक यूज करने के टाइम इट्स वेरी इफेक्टिव जब अगर चिल्ड्रन जिनको अटेंशन का दिक्कत है, नहीं तो बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, नहीं तो भूल जाते हैं, क्योंकि थर्ड पेज फोर्थ पेज में स्टोरी आने के बाद वो फर्स्ट पेज का जहां स्टोरी शुरू हुआ वो भूल गए। तो ऐसा वाला एक कॉन्क्रीट विजुअल उनको अगर है उनका पास है, नहीं तो उनको चांस दे दो कि तुम लिखो, अभी जब मैं स्टोरी में ऐसा हो रहा है तुम जाके वो स्केच करो, नहीं तो लिखो। अगर वो अपॉर्चुनिटी हम दे सकते हैं तो उनको हम एक स्पेस, वी आर गिविंग देम अ स्पेस टू पार्टिसिपेट इक्वली। और जो लेफ्ट साइड में एक पिक्चर है एक पर्पल कलर का एक बोर्ड, ये बहुत सिंपल है बनाने के लिए। ये हम बोलते हैं एक हमारा स्टोरी बोर्ड। इसका एक दूसरा वर्जन है ये ग्रीन कलर का। पीछे है कार्डबोर्ड, उसका ऊपर हम चिपकाया है फेल्ट बोल के एक कपड़ा। इस कपड़े भी नहीं बोल सकते, ज्यादातर वो वूलन का जैसा फील होता है। उसका ऊपर जब हम वेलक्रो अटैच करते हैं, कोई पिक्चर कार्ड वर्ड कार्ड नहीं तो कटआउट, तो वो चिपक जाता है और हम निकाल भी सकता है। ये वाला पिक्चर आप जैसे दिख रहे हो, ये हमारा मोस्टली हम ये टूल ये कब यूज करते हैं कि जब हम कम्युनिकेशन करना है, डिस्कशन करना है बच्चे के साथ। ये डिस्कशन ये टूल्स यूज करके हम वी कैन डू इट विद एनी चाइल्ड। we can do it with children who have limited hand functionality, children who are non-verbal, जो बात नहीं कर सकते पर हमें इंटरेक्शन करना है और डिस्कशन करना है उसके साथ। तो
ये जज मंकी स्टोरी है जो हमने पब्लिश किया। ये हमारा स्टोरी अडेप्टेशन अडेप्टेशन है। तो जज मंकी स्टोरी सबको ये फोक स्टोरी है, जहाँ दो बिल्लियां एक रोटी देखा, और जब वो बहुत फाइट कर रहे थे कि अरे मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तब बंदर आके उसको टुकड़ा टुकड़ा करके पूरा खा के भाग गया। तो वो वाला स्टोरी। सो हमने जो येलो कलर का बोर्ड आप देख सकते हो ये स्लाइड में, ब्रेक जंप ईट पाउंस वॉक, ये सब वर्ड का कार्ड्स है। नॉर्मल A4 शीट, नहीं तो एक थोड़ा मोटा सा कार्ड में आप लिख सकते हो, नहीं तो प्रिंट कर सकते हो। जो भी वर्ड्स या जो भी मेन कैरेक्टर्स का नाम, नहीं तो स्टोरी का कुछ वर्ड्स आप यूज करके ये बोर्ड में आप वेलक्रो से चिपका सकते हो, ताकि आप चिपका भी सकते हो और निकाल भी सकते हो। इसका यूज ये इस स्लाइड में मैं दिखाऊंगी कि हमने मीनू एंड हर हेयर बुक किया था स्टोरी टेलिंग और रीड अलाउड। बहुत सारे एक्टिविटीज आप इसके यूजिंग दिस यू कैन डू, लाइक अरेंजमेंट, सीक्वेंस, मैचिंग, नहीं तो सिर्फ पॉइंटिंग करके रिस्पॉन्स देना। जैसे कि हमने हमारे मेंबर्स से पूछा था कि मिनू एंड हर है, उसको बहुत कर्ली हेयर है और बहुत मतलब झाड़ जैसा, नहीं तो वेव्स, ये बर्ड्स का नेस्ट जैसा है, तुम्हें कौन सा हेयर पसंद है? और हमारा लाइब्रेरी मेंबर्स जो सब लोग ने सोचा कि अरे उससे कुछ नहीं होगा, अरे क्या ये बात करेगा, क्या ये सोचेगा। वो चाइल्ड भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और उसने बोला कि उसको नेक्स्ट टाइम क्या हेयर कट में क्या कौन सा हेयर स्टाइल चाहिए। और जब हमने वो ऐसा, जो आप लेफ्ट कॉर्नर में पिक्चर देख सकते हो कि 3 हेयर स्टाइल का ऑप्शंस है, वो चाइल्ड ने बोला कि उसको कर्ली हेयर चाहिए, बाकी सब चिल्ड्रन को लॉन्ग हेयर, नहीं तो सॉफ्ट हेयर बेबी हेयर चाहिए, उसको चाहिए था कर्ली हेयर। और हमने उसको माँ को फोटो भेजा कि आपका चाइल्ड को कर्ली हेयर चाहिए। और उन्होंने इतना शॉक, मतलब सरप्राइज था कि उसने आपसे बोला कैसा है, और वो शॉक में था कि क्या, मैंने नहीं कभी भी नहीं पूछा मेरे बच्चे के साथ कि तुम्हें क्या हेयर स्टाइल चाहिए। एज अ पेरेंट मैंने डिसाइड किया और मैंने किया। आई हैव डन एवरीथिंग फॉर माई चाइल्ड। आई नेवर आस्क्ड माई चाइल्ड व्हाट ही वांट्स और व्हाट शी वांट्स। वो वाला गैप जो हम देखते हैं कि फैमिली में, नहीं तो सोसाइटी, रिलेटिव, फ्रेंड्स, स्कूल में भी ज्यादातर होते हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा स्टोरी टेलिंग, नहीं तो लाइब्रेरी सेशंस और बुक्स के बावजूद, वी आर एबल टू ओपन दैट अपॉर्चुनिटी, दैट स्पेस फॉर एवरी चाइल्ड। आपका जो भी इमेजिनेशन हो आप बताइए, और हम एज ए फैसिलिटेटर थोड़ा प्रेप करेंगे कि कार्ड्स कट करना, पिक्चर्स, वर्ड्स, और थोड़ा प्लान करके लाइब्रेरी मेंबर को डिस्कशन में देना। और ये बहुत ही इम्पैक्टफुल और बहुत हैप्पीनेस का मोमेंट है, जब दुनिया पूरा सोच रहे थे कि ये बच्चे से कुछ नहीं होगा, और ये चाइल्ड रिस्पॉन्ड करता है कि जस्ट उसने आंख से पॉइंट किया कि मुझे कर्ली हेयर चाहिए, तो दैट वाज वेरी इम्पैक्टफुल एंड वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस। तो आप भी ऐसा सिंपल सा एक बोर्ड यूज करके, चाहे वो कार्डबोर्ड बोर्ड हो सकता है, नहीं तो ऐसा प्लास्टिक का येलो बोर्ड यूज करके आप कार्ड का मीडियम से आप डिस्कशंस कर सकते हो। और ये जो मैं बात कर रही थी अभी की, फैमिली, सिबलिंग्स और फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कल है हमें, बहुत लाइक एज अडल्ट्स। हम अगर हम लाइब्रेरी या फैसिलिटेशन ये सब, इफ वी आर कीपिंग इट असाइड, वी वैल्यू आवर फैमिली एंड सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स। और जब वो हमारे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट है, हमारा कैपेसिटी देख के बहुत खुश है, तो इट बूस्ट्स आवर एंटायर सेल्फ कॉन्फिडेंस। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमारा वन ऑफ आवर लाइब्रेरी मेंबर का एक्सपीरियंस आई विल शेयर वेरी सून, बट we have seen that through our constant work creating books that have relatable stories, and also conducting sessions and uh, conversations with parents, we realize that the impact is wide. फैमिली को बहुत, मतलब एक वन ऑफ आवर लाइब्रेरी मेंबर है जो, I will show you her picture. So
सो दिस इज वन ऑफ आवर लाइब्रेरी मेंबर। आप लेफ्ट में देख सकते हो, आ, ये था ये आप हमारे लाइब्रेरी मेंबर की बहुत ही स्मार्ट लाइब्रेरी मेंबर है। वो स्कूल में नॉन वर्बल है, मतलब वो बात नहीं करती, वॉलंटरली बात नहीं करती, लेकिन घर पे कुछ शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस बोलती है। हमारी उनकी इनिशियल सेशंस जुलाई 2024 से शुरू हुआ था। और आप लेफ्ट साइड की पिक्चर में उस चाइल्ड को देख सकते हैं। शुरू में वह ग्रुप सेशन में शामिल होने में इंटरेस्टेड नहीं थी। उनके लिए ना बुक सिर्फ कस के पकड़ के होल्ड करने की चीज थी, क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए था और उसको पता नहीं था कि अरे क्या करे। तो जैसे कि हम एक पिल्लो को टाइट से पकड़ते हैं क्योंकि उसको हम कोई मीनिंग नहीं देते, उसी लिए उसी तरह उसको भी बुक थोड़ा कोई स्पेशल मीनिंग नहीं था, उसको बुक्स फन नहीं था। तो जब भी हम सेशंस के लिए जाते, लगभग लगभग 8 सेशंस तक वह बीच में हमारी फैसिलिटेटर का हाथ में जो भी स्टोरी बुक था लेने की कोशिश करती थी। और रीड अलाउड के और स्टोरी टेलिंग का बीच में ये सब होता था। पर उसके साथ हर हफ्ते काम लाइब्रेरी सेशंस में बहुत फन ही रखे, कोई टीचर का रोल नहीं लेते हैं हम, पर उसको समझाते थे कि अरे ये लाइब्रेरी, ये बुक्स बहुत फन है, तुम इंटरेक्ट कर सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, तुम मुझे दिखा दे दो पिक्चर्स कहाँ है। सिर्फ पॉइंट पॉइंट करके वो वर्बली वो बोलती नहीं थी, पर वो ये जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो वो उंगली से पॉइंट करके बता देती थी। ग्रेजुअली बहुत मंथ्स का वर्क के बाद हमने उनके लिए एक अच्छा सा एक रूटीन और एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट सेट किया। और उन्हें उनकी जो भी उसका प्रिफर्ड वे है रिस्पॉन्ड करने का, उसको उसका हम पूरा मौका दिया। धीरे धीरे हमने छोटे प्रोग्रेस देखे, छोटे बहुत ही छोटा छोटा था प्रोग्रेस कि जब भी कुछ अच्छा सा पॉजिटिव प्रोग्रेस जो 2 सेकंड्स का रुकता था, वो हम जल्दी आके लाइब्रेरी में सेशंस का बाद आके उसका बाद डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा होगा, शायद ये होगा कि उसने वॉशरूम लंच ब्रेक का बाद वॉशरूम जाके जब हम हमको देखा कि उसका क्लासरूम में हम लाइब्रेरी का सेशन का सब कुछ सेटअप कर रहा था, वो बहुत खुशी में बहुत जल्दी वॉक करके अपने कुर्सी में बैठ के वो जो टेबल देख रहे हैं कि उसका लैप में है, वो टेबल अपने आप रखा। उतना महीने पहले वो दो दीदी चाहिए था उसको बिठाने के लिए, नहीं तो आप अरे बेटा कटआउट डालो, वो उसको बिठाने के लिए हमने बहुत टाइम दिया। और जब उसने अपने आप बैठा तो हमें इतना वो था हमारा बड़ा सा प्रोग्रेस। फिर भी बहुत सेशंस में उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, पार्टिसिपेट नहीं किया, वो छीन लेता था बुक्स नहीं तो आइटम्स। पर हम समझते थे कि ये प्रोग्रेस, एवरी स्मॉल स्टेप काउंट्स। लेकिन जैसे कि वो डॉटेड लाइंस जा रहा है ऊपर, ऊपर वाला है सेशन जो हमने लगभग 20 सेशंस के बाद है। लेकिन इस साल लगातार सेशंस करने और उनके माँ के साथ हमने बहुत काम किया कि हमने जब भी हमारा लाइब्रेरी मेंबर को घर लेने के लिए स्टोरी बुक्स देते हैं, तो हमने उनको कॉल करके बोलती थी मैम हमने बुक बेचा है, इसका कहानी ये है, क्योंकि वो अ, तमिल है उसका उनका मदर टंग, उनको इंग्लिश समझने के लिए थोड़ा दिक्कत है। तो हम वो पूरा कहानी जो भी स्टोरी बुक का है वो हम तमिल में बता देते हैं और उनको थोड़ा आइडियाज देते हैं कि हाँ मैम आप ये ऐसे ऐसे कर सकते हो, उसके साथ पहली वाली रीडिंग ऐसे कर सकते हो। और वो माँ भी इतना 100% ट्राई करती थी। और इस सेकंड वाला ऊपर वाला पिक्चर में आप देख सकते हो कि बदलाव जब हमने एक रीड अलाउड किया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। नीचे वाला पिक्चर जो है लेफ्ट साइड में, वो वाला पिक्चर था एक स्टोरी टेलिंग। तो बुक तो प्रायोरिटी नहीं है, हम स्टोरी करके हम कर रहे थे, पर ऊपर वाला था एक रीड अलाउड। रीड अलाउड के टाइम में वो स्टोरी को ध्यान से सुन रही थी और उसी के बेसिस पर रिस्पॉन्ड किया।
उन्होंने सोचना शुरू किया, दैट वाज अ बिग बिग प्रोग्रेस दैट हम वी सॉ, उस बुक समझ के और स्टोरी समझ के, एंड दैट दैट बुक हैज अ पोटेंशियल। उसका कॉन्फिडेंस, वो जो बुक था, एक एक एक, एक होल्ड करने का चीज नहीं तो पकड़ने का चीज से शिफ्ट हुआ कि बुक फंड है, बुक में स्टोरी है, बुक से मैं सोच सकती हूँ और बुक से मैं आंसर्स भी दे सकती हूँ। मेरा जो भी मैं सोच रही हूँ, आई कैन शेयर इट। उनकी माँ बहुत खुश है, और कहती थी कि उन्हें कभी नहीं पता था कि वो सिर्फ एक स्टोरी बुक के जरिए इतनी सारी चीजें डिस्कस कर सकती थी। एक बार उनको जैसे कि मैं बोला कि ये लाइब्रेरी मेंबर है, वो नॉन वर्बल है, तो घर में अगर माँ इंसिस्ट करती है तो एक दो वर्ड्स वो बोलती है। एक दिन माँ और हमारे मेंबर दोनों नाइट डिनर के बाद पार्क में वॉकिंग के लिए जा रहे थे। तो माँ ने सोचा कि चलो मैं कुछ उसको रिमाइंड करती हूँ, क्योंकि हमने जो लाइब्रेरी बुक भेजा था उसका टाइटल था वेली सेंटर बिलियार्ड, तमिल में बोलते हैं। बेसिकली है कि हम बाहर जाके खेलते हैं। तो माँ ने सोचा अरे मैं उसको याद दिलाती हूँ ये स्टोरी बुक के बारे में। तो माँ ने बोला, उसका नाम पुकार के बोला कि तुम्हें याद है बाहर जाके, और माँ ने चौंक गए, क्योंकि ये जो लड़की है उसने वो सेंटेंस पूरा किया, जैसे कि वो टाइटल पूरा किया, कंप्लीट किया। उसने बोला कि बाहर जाके खेलना। तो मम्मी ने बोला नहीं कि तुम बोलो बोलो कुछ, तो अरे बोलो बोलो बच्ची, शी जस्ट सेड इट। सो मॉम वाज सो एक्साइटेड, एंड नेक्स्ट डे शी कॉल्ड एंड सेड मैम ऐसा हुआ कि इसने अपने आप मुझे टाइटल पूरा, बुक का टाइटल मुझे पूरा बोला। मुझे इतना आई वॉज हैप्पी दैट मुझे पता नहीं, आई डेंट नो कि ये हो सकती थी। तो दैट इज व्हाट वी वांट टू शेयर विद एवरीबॉडी, कि बहुत स्मॉल 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 प्रोग्रेस होगा जब हम ये जब आप ये स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे अपने लाइब्रेरी में। बहुत स्ट्रगल्स भी होगा, क्योंकि पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करने, नहीं तो फैमिली को कन्विंस करना कि लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बच्चे को ही ग्रुप सेशंस में इंक्लूड करना बहुत दिक्कत होगा। हमें भी बहुत सारा फेलियर्स मिला था, एक के बाद एक के बाद। पर हम ये बिलीव करते थे कि ये मुमकिन है, ये थोड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हम सब कर सकते हैं। तो ये था हमारा ब्यूटीफुल पिक्चर, जो मैंने बहुत खुशी से स्केच किया था। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये वेबिनार के बाद हम चेतना ट्रस्ट के टीम ये चाहते हैं कि अगर आपका लाइब्रेरी में कोई भी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी हो और आते हैं, और आप अगर कम्युनिटी वर्क से बहुत सारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को इंक्लूड करेंगे, आप कभी भी टेंशन मत लेना कि अरे मुझे तो स्पेशल एजुकेशन नहीं है, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं, उसके डिसेबिलिटी के बारे में मुझे बहुत ध्यान, मतलब आई डोंट नो मच। वैसा फील होना नहीं चाहिए, बिकॉज बच्चे बच्चे ही है, दे आर चिल्ड्रन आफ्टर ऑल। उनमें सुपर पावर नहीं है, उनमें कैपेसिटी है, उनमें सिर्फ कि हम एज फैसिलिटेटर्स क्या क्या छोटे मोटे चीज कर सकते हैं, जिससे हम साथ में उनको जुड़ा देते हैं, उनको पार्टिसिपेशन के लिए मौका दें। उनको जो भी है उनका मन में जो भी इमेजिनेशन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या तरीके में यूज कर सकती हूँ, दैट इज समथिंग दैट वी शुड थिंक before we close this the presentation of ours. May I would like to say that this inclusion accessibility is not a new work, same work only that we just do it with little bit more thought and flexibility. Because आप बहुत साल से all the libraries who are attending this webinar have a lot more experience connecting children to books, making children critical thinkers. तो ये एक नया बात नहीं है inclusion. It's inclusion just begins with willingness. समावेशन कोई नया काम डेफिनेटली नहीं है, सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और न्यू न्यू तरीका यूज करना। और हम ये बिलीव करते हैं कि
इसका शुरुआत, इंक्लूजन का शुरुआत हमारा इच्छा शक्ति से होती है, पूर्णता से नहीं। हम एक्सपर्ट नहीं होना, लाइक वी डोंट नीड एक्सपर्ट्स इन दिस, वी जस्ट नीड आपस में शेयर करना स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेटेजीज को ट्राई करके। और क्या, वो जो डर होता है कि अरे मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, इसीलिए हम सब है ये एफएलएन नेटवर्क में, जिसके वी कैन ऑलवेज डिस्कस इन दिस स्पेस। मैं एंड करने चाहूंगी ये बात कहकर कि याद रखे कि आपको एक्सपर्ट होना की जरूरत नहीं है, आपको बस शुरुआत करना है। तो ये बोल के मैं मेरा मोनोलॉग पॉज करने के लिए चाहती हूँ, और मे बी वी कैन ओपन फॉर डिस्कशंस, और आई कैन ऑल्सो हैंड इट ओवर टू नामिता टू शेयर नेक्स्ट। I think we can open for questions. There are a lot of, there was no comment because I've been doing this in English. Um, Hold on. Okay, there I'm now seeing some comments. Okay, one, मंजीत जी ने ये सवाल पूछी है, a child who cannot speak, what can we do for such a child? I think many of the questions that you started with at the beginning of the seminar, uh, a lot of them have been answered the um, through the presentation itself. तो अभी आप लोगों प्लीज मैसेज में या अनम्यूट करके कोई सवाल है या कमेंट है प्लीज शेयर करें। आप अपना हाथ भी रेज कर सकते हैं और हम फिर बारी बारी से सबकी कमेंट्स ले सकते हैं। हेलो। हेलो। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है क्या? हेलो। हाँ जी प्लीज कंटिन्यू। हेलो, हमें हेलो, मेरा आपकी नाम, आवाज आ रही है। हाँ, मेरा नाम अमित है। और अभी चेतना ट्रस्ट की तरफ से अपर्णा जी आ, जो बातचीत किया, और काफी सीखने वाला था, और खास करके डिसेबल्स लोगों के लिए, बच्चों के लिए आ, काफी बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो मेरे लिए बहुत नई भी थी। किस तरीके से हम उन लाइब्रेरी सदस्यों के साथ कर सकते हैं। और तो साथ ही मैं मेरा सवाल नहीं होगा, लेकिन ये चीज की जैसे अपर्णा जब बातचीत कर रही थी तो उन्होंने कहा कि डिसेबिलिटी कोई बैरियर नहीं है। तो मुझे लगता है कि डिसेबिलिटी बैरियर्स नहीं है, लेकिन और भी जो इंटरसेक्शनल चीजें आती हैं, कास्ट कास्ट इज ए बैरियर है। और ये बहुत बड़ा बैरियर है कि जो जो वो समुदाय है, दलित बहुजन समुदाय है, वो जो हम पहुंच की भी बात करते हैं, और चाहे वो फिजिकल एक्सेस हो या और कोई भी एक्सेस हो, उससे बहुत दूर है। जैसे मैं खुद, जब हम अपनी लाइब्रेरी में काम करते हैं तो मेरे लाइब्रेरी में अ, जो है डिसेबल्स मेंबर्स हैं 8 से 10, जिसमें मेरा खुद का भाई जो है, जो देख नहीं सकता है, मेरा खुद का भाई। और एक मेंबर है जो सुन नहीं सकते हैं और बोल नहीं सकते हैं, वो भी हैं। तो जब हम लाइब्रेरी में हम काम कर रहे थे, तो जो
बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो मैंने खुद ये देखा कि उन्होंने ऐसे ही एक स्कूल में पढ़ाई किया, सरकारी स्कूल में, जहाँ पे सभी बच्चे पढ़ते हैं, कोई स्पेशल लाइक डिसेबल बच्चों का स्कूल नहीं था। तो किसी तरीके से 8वीं तक पढ़े, जो जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, फिर वो लाइब्रेरी में, हाँ, उनको हम किसी तरीके से ले आ पाए। तो हम देख रहे थे कि जो चीजें हम बातचीत कर रहे थे या जो लिख भी पा रहे थे, तो लेकिन वो चीजों को समझ नहीं पा रहे थे कि हम जो चीजें लिख रहे हैं या जो चीजें हम आंखों से देख रहे हैं वो चीजें वही है। शायद जैसे गेहूं का दाना था, तो मैंने उनको दिखाया, जैसे मैंने उनके पापा का ऐसे हिंदी में लिखा कि पापा का नाम क्या है, तो उन्होंने पापा का नाम लिख दिया। फिर मैंने बोला कि गेहूं का दाना, मैंने उनको दिखाया कि ये क्या है, तो उसको लिख ही नहीं पा रहे थे। फिर मैंने लिख के बताया कि इसी को गेहूं का दाना कहते हैं। मतलब कि वो लिख सकते हैं चीजों को, लेकिन पहचान नहीं कर पा रहे थे, कि शायद उन्होंने, क्योंकि बचपन से वो सुने नहीं थे और बोल भी नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम उनके साथ काम भी करते हैं, तो जैसे अपर्णा ने बताया कि हम चीजें सीखते हैं, और हमें कभी स्पेशल चीजों का ये नहीं कि हम एक्सपर्ट हैं या चीजें, तो मुझे लगता है कि मैंने उनसे ही सीखा कि हाँ, हम किस तरीके से सिखा भी सकते हैं, कि हम उनको वो लिख तो पा रहे हैं, लेकिन वो चीजों को पहचान, तो फिर मैंने वो चीजों को दिखा दिखा के उनको बताने की कोशिश की, हाँ, इस चीज जो आप लिख रहे हो इसको ही बोलते हैं, लाइक चाहे वो धान की खेत हो या और भी चीजें हो। तो मुझे वो पता चला कि हम वो शब्द भी लिख पा रहे हैं, लेकिन वो चीजों को पहचान, खास करके जो ज्यादातर बातचीत नहीं होती है, वो पहचान नहीं पाते हैं कि इसको यही चीज बोलते हैं। तो मेरा यही जोड़ना था। और एक चीज ये भी कि मुझे लगता है कि डिसेबिलिटी के पास अभी हम एक ऑर्गेनाइजेशन से तो एक साथी मिले थे एक वर्कशॉप में, जो उसके साथ काम करते हैं, तो वो भी डिसेबिलिटी पे बहुत सारी चीजें मुझसे बातें कर रहे थे, बहुत चीजों के बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे काम करते हैं। तो मुझे उनसे बातचीत से भी पता कि वो जो जाति की वाली बात थी बहुत गायब थी। तो मुझे लगता है जो जाति की बात है, कोई माइनॉरिटी की बात नहीं है, किसी अल्पसंख्यक की नहीं बात है, ये बहुसंख्यक लोगों की बात है। वो भारत जैसे देश में, जहाँ पे हम नेता लोग और हम लोग हमेशा अक्सर 80 और 85% लोगों की बात करते हैं। तो इमेजिन करिए कि हमारे पास वो आंकड़े भी नहीं है डिसेबिलिटी के, खास करके दलित बहुजन के आंकड़े नहीं है कि कितने लोग डिसेबल्स हैं। तो मुझे लगता है कि कास्ट की ना बात करना और दलित बहुजन लोगों की ना बात करना डिसेबिलिटी में टोटली एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूड करना है, और एक इंटेंशनली एक्सक्लूड करना है। सो इट्स लाइक कि कास्ट को मेंशन करना, और कास्ट को जो इंटरसेक्शनल चीज है, कास्ट को ऐसे ही ना लेना कि इंटरसेक्शनल जो भी चीजें हैं उसमें कास्ट कितना डोमिनेंट है और कैसे चीजों को ऑपरेट करता है, खास करके इंडिया और साउथ एशिया में। सो मेरा यही था। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित जी, आपने जो एग्जाम्पल दिया वो एकदम फर्स्ट क्लास है। और जो आपने नोट किया कि 8वीं तक एक बच्चा स्कूल में हम्म, मतलब 8वीं तक पढ़ाई किया है, फिर भी इवन दो लिख सकता है, दे स्टिल एक्चुअली डोंट नो, एक्सेप्ट वो एक दो चीज जैसे नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, जो हम बाय हार्ट सिखाते हैं बच्चों को, जो एक्चुअल चीज है उससे ज्यादा कुछ नहीं सिखाते हैं। मतलब द चाइल्ड हैज सिंपली सैट इन स्कूल। तो आपने जो पॉइंट आउट किया कि इंटरसेक्शनैलिटी है, ये भी सही है। दैट जैसे हम बोलते हैं डबल डिसेबिलिटी है, एक है जो सेंसरी डिसेबिलिटी, और दूसरा ये है जो कास्ट के वजह से जो भी लैक ऑफ एक्सेस जो होता है, वो डबल डिसेबिलिटी हो जाता है। ये एक बात है, बट साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देर आर there is I agree with you, there is a huge lack of knowledge, a huge lack of awareness. um, but there are also, this is something we as libraries should educate ourselves on. जैसे हमारे आसपास में
क्या क्या फैसिलिटीज होता है। हम हमारे मेंबर्स के लिए हम ये नहीं करते, हम करते हैं ना कि स्कॉलरशिप्स ढूंढते हैं या सर्विसेज ढूंढते हैं, अच्छा पढ़ाई के लिए, अच्छा काम मिलने के लिए, जो भी गवर्नमेंट से जो जो स्कीम्स है या स्कॉलरशिप्स है, ये चीज जानना जरूरी होता है। वैसे ही उपलंग बच्चों के लिए जो लिखा है, एटलीस्ट वी कैन हेल्प देम, क्योंकि हमने भी नोट किया कि बहुत सारे बच्चों को मालूम नहीं है और उनके माँ बाप को भी मालूम नहीं है और स्कूल को भी मालूम नहीं है। तो एटलीस्ट एज लाइब्रेरीज वी कैन मेक इट आवर बिजनेस कि हम तो जाने कि हमारे देश एटलीस्ट जो लिखा हुआ है, ताकि हम एडवोकेट कर सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट वी कैन सर्टेनली डू, that we build our knowledge on what our country has promised its citizens with disabilities, so that as at least in our spaces where we welcome and advocate for everybody, we can make sure that they have better access. और भी साथी जिन्होंने उनके लिए कुछ बातें उभर कर के आई हों इस सत्र से, जो अपर्णा ने बातें कही, कुछ उनके लिए निकल के आया, उनके कुछ चैलेंजेस हो जो वो बात करना चाहते हैं उस पर, वो प्लीज रखें यहाँ पर। तब जब तक लोग सोच रहे हैं, मेरा एक सवाल मेरा एक सवाल था, ख्याल था, सॉरी। मैं ये मतलब क्योंकि आप पब्लिशर भी हैं और मतलब बिकॉज यू आर आल्सो अ पब्लिशर, चेतना टीम, आई वाज जस्ट वंडरिंग द लाइक दिस हैज बीन अ क्वेश्चन, like the publication cost of and you said that most of these things are DIYs, but when you're talking about including this in libraries, over the libraries, or in schools, um, like some people shy away from investing in these books because of the publication cost of materials such as this. And if you have faced such challenges, and how have you addressed them over the 10 years that you have been, over the 20 years you have been uh, an organization, and the 10 years you have been running this library? So definitely there is I mean, first of all, there has been no intention. जैसे हमारे ख्याल से एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही पब्लिशिंग हाउस है जिन्होंने सच में कोशिश किया कि मटेरियल को इंक्लूसिव बनाओ, एंड दैट वाज करिटी टेल्स। करिटी टेल्स ने इसीलिए ऑडियो बुक्स बनाया कि सारे के सारे बच्चे कैन हैव एक्सेस टू स्टोरीज, बट ऑडियो अलोन इज नेवर अ सॉल्यूशन. It is the last solution. It's not, should not be the first solution for children. It can be add on, it can be augment, but it should not be the only solution. But as a publishing house, उनके लिए at least ये एक सोच था कि this is a way that we can get books to everybody. They also did an experiment ki make one book accessible. It was The Very Hungry Caterpillar, जो उन्होंने कोशिश किया. They got this from they got this sort of उनका जो फंडिंग था, उनका जो प्रोसेस था, बहुत एक बड़ा सा प्रोसेस हो गया था, किया था. एंड I know that the way they made it work was pre-orders लिया, और फिर वो pre-orders वो उसका जो पैसा था उससे इन लोगों ने उतनी सारे किताबें बनाया. And they did a hand process. It was a very, very laborious process. Apart from that, that was their only book. उसके बाद उन्होंने किया नहीं. In fact, Shobha Vishwanath, who runs Curry Tales, will say that it was something that made it clear to her that as a publishing house, it was not something they could reasonably sustain.
पर ये सालों पहले जो कि decades हो गया इसके बाद. Today, so this is all that has ever happened. हमारा जो पहला अटेम्प्ट था वो था कि जो भी हम हाथ से करें, at least we can make it more easily available. So our attempt was to partner with Tulika, और उनको हमने बताया कि आप एक 5 या 10 किताबें हम दोनों मिलके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो 10 किताबें के लिए कैन वी ऐड द इंक्लूसिव कंपोनेंट. सो ऑन डिमांड करो, जैसे एनीवे बुक्स ऑनलाइन भेज रही हैं, तो एटलीस्ट ऑन डिमांड हम वो किताबें के लिए हम हैंडवर्क करके भेज देंगे. But this also was not something they wanted to take up. To start and not sustain. And for us also, we don't want to become a publishing house. हमारा expertise नहीं है, हमारा काम भी नहीं है. हम ये चाहते हैं कि कोई solution लाओ, और publishing house को like we should help them understand and take on a solution. So we are not a publishing house. We are a small not-for-profit trust. None of us are writers. None of us are publishers. We don't have that experience, knowledge, and we certainly don't have the funds. But हमने काफी experimentation किया है, और हम propose किया है. We have proposed to multiple children's house, children's book publishers, on different ways in which they can make their material accessible. Today, we are very close to one method, a printing method that perhaps could work and be taken on by publishing houses. Abhi dekhna padega. We will bring out one book and we will make it available to numerous people, in the hope that publishing houses get interested in using this method. हम ये कह सकते हैं कि it is successful, and it is something that will be very interesting for all children to see. ये एक है. दूसरी ये है कि हमारा जो ऑनलाइन लाइब्रेरी है, जिनके बारे में हमने अभी तक इतना बात नहीं किया है, हमने पैंडेमिक के समय पे वी स्टार्टेड एन ऑनलाइन लाइब्रेरी, क्योंकि एक्सेसिबल बुक्स ऑनलाइन भी नहीं थे. तो अभी जो अपर्णा दिखा रही है, दिस इज आवर वेबसाइट एंड द ऑनलाइन बुक्स. If you click on a book, you will see this orange and green option, read online or access more resources. More resources आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें एक्टिविटीज भी है, किताब भी है. यू कैन PDF करके आप प्रिंट आउट कर सकते हो, और इसमें बहुत सारे किताबें में हमने ब्रेल स्क्रिप्ट भी दिया है, चाहे तो. एंड एटलीस्ट जैसे जज मंकी आप देखो, हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि सिर्फ फेविकॉल के साथ आप थोड़ा टेक्सचर दे सकते हो. अभी वी आर ट्राइंग आर अनदर एक्सपेरिमेंट कि अभी ये जज मंकी का जो किताब है, वी विल ब्रिंग इट आउट इन प्रिंट, बट इसके साथ साथ वी विल सेंड यू मटेरियल्स जो आप इमेजेस के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हो, so that the book becomes tactile. If you need, we can send you braille sheets that you can also add to the book. But mostly large print और tactile images के साथ आपका जो disability population जो आप कवर कर सकते हो, वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जैसे ADHD, intellectual impairment, hyperactivity, attention deficit, kids who are non-verbal, kids with autism. ये सारे बच्चे के लिए ये हेल्पफुल हो जाता है. तो आप ये कैसे कर सकते हो कि इमेजेस वो किताब के ऊपर छाप कर सकते हो, और इफ यू प्रेफर आप वो कार्ड के ऊपर डाल सकते हो, so that children can use it to retell the story, to answer, etc. So these are some things that we are trying, and we will now carry these things to publishing houses to see if they will be interested in taking this on.
Thank you, Namita. But this is really wonderful. The things, and I was also exploring the online library, or I really did feel like there is everything that you have done. And as you said, it comes from the place of intent. इच्छा कि इस ये करना है, and if a library who genuinely feels that, like the publication cost that I was also talking about, मुझे हमेशा लगता है कि publication cost का जवाब है library, कि community library में the books are there in the community library, and it cuts down on the cost, like a different number of children are able to access because the library has invested in that book. So there is one this is wonderful initiative, I must say, wonderful collection of stories in multiple languages that you have been able to put on the as online in the online library. अगर मेरा एक और सवाल है, जो मतलब मैं लाइब्रेरी के बिहाफ, मतलब लाइब्रेरी से ही आ रहा है, लेकिन अगर और भी साथी हैं जो पूछना चाहेंगे, वो अभी पूछ सकते हैं अपना सवाल, अगर उन्हें भी कुछ पूछना है चेतना ट्रस्ट से, नमिता जी से, अपर्णा से, उनके काम के बारे में, और करिकुलम से टेरेसा है, अगर वहां से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। ठीक है, मेरा एक और मतलब जो सवाल था, जैसे आप मतलब हम पॉपअप बुक्स मैं पॉपअप बुक्स को देखती हूँ। एक तो हम जानते हैं कि पॉपअप बुक्स जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होती ही है जनरली, बाकी बुक्स से कंपैरिजन में पॉपअप बुक्स एक्सपेंसिव होती है। और इस तरीके के टेक्टाइल बुक्स, और जब हम बात करते हैं तो मैं इनकी शेल्फ लाइफ के ऊपर मतलब आपसे सवाल पूछना चाह रही थी कि अगर हमने कोई किताब लेकर के रखी है कहानी की, जो कागज की किताब है, उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो मुझे लगता है कि ज्यादा है उन किताबों से जिन्हें, क्योंकि वो टेक्टाइल, उनका मकसद ही है कि उन्हें छुआ जाए, उनके साथ में इंटरेक्ट किया जाए, तो उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो मतलब थोड़ी कम हो जाती है इस वजह से, और उनको फिर वापस रिपेयर करना, रिन्यू करना, मतलब वापस जल्दी करना होता है। तो इस तरीके के चैलेंजेस आपको आते हैं आपके काम में, और या आपसे जुड़े आपकी किताबें जो जिन लाइब्रेरीज ने लिए हैं उन्हें, और इस बारे में हम्म। अगर आपको कोई ख्याल है तो। हाँ, जरूर, जरूर होता है। बट हम हमारे हमारी जो कम्युनिटी है, वॉलंटियर्स है, अ, वो हमारे साथ ही रिपेयर के लिए बैठते हैं। और हमारे कम्युनिटी मेंबर्स, ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग द फैमिलीज, द चिल्ड्रन एंड द पीपल इन आवर नेबरहुड एंड द मेकर्स, जो हमारे साथ साथ बैठ के ये किताबें बनाते हैं, ये लोग सारे आ जाते हैं मदद करने के लिए। और जैसे हम रिपेयर करते हैं किताबों को या केयर करते हैं हमारे सारी किताबें को, it is also a form of education. So but in general, Simran, I have to say, हमारी लाइब्रेरी में if you make your book well, and you treat your books well, they last a long time. जैसे अभी library, we are in our 9th year, entering our 9th year, and I still have books from the first 30 that we started with. So हमारी किताबें तो ऑफ कोर्स सेशंस के लिए हम ले जाते हैं, और बच्चों के घर पे हम बेचते हैं, ऑफ कोर्स सिबलिंग्स के साथ पढ़ते हैं, फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हैं। यही हमारा इंटेंशन है कि उनका जो फ्रेंडशिप्स या रिलेशनशिप्स बढ़ते हैं थ्रू आवर बुक्स। सो yeah, I mean, unless we have made it badly, the books really last. हमारे एक curious problem ये है कि ants love glue. So this is a big challenge for us. We have to be constantly careful that not children but ants destroy our books. उसके ऊपर of course हम कोई deterrent नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हाथ लगाते हैं बच्चे किताब के ऊपर, so we cannot put anything dangerous to children on it. So the ants, I think, are our biggest challenge.
in maintaining. And of course, the other is sometimes humidity. Humidity, which destroys all books, also destroys our books, right? Yeah, yeah. That is particular to the weather conditions. It Yeah, affects वो us. तो हर किताब का problem है, isn't it? Yeah, that is Uh, true. yeah. मेरे ख्याल में अभी हमारे मतलब मैं I'm still expecting people from the network to come up with questions. अगर नोनिता जी आपके कुछ सवाल है और TCLP से जो लोग जुड़े हैं उनके कुछ सवाल है और हाँ सिमरन, मेरा सवाल था। हाँ आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। हाँ, तो मेरा सवाल था कि जैसे हमारी लाइब्रेरी में भी लोग आते हैं, बट हाँ, और रिसेंटली हमारे सिकंदरपुर में मेंबर है जो बोल नहीं पा रहे हैं और सुन नहीं पाते हैं। तो हमें उस टाइम बहुत चैलेंज हो रहा था कि क्या हमें साइन लैंग्वेज सीखना है कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट करें, या हमें किस तरीके से हमें पता रहेगा कि हम किस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उनको बुरा ना लगे, या हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करें। तो उसी टाइम हमें ऐसा भी लग रहा था कि क्योंकि हमारे 3 ब्रांचेस है और तीनों ब्रांचेस में अलग अलग मतलब सभी तरह के लोग आते हैं और अलग अलग डिसेबिलिटीज के साथ लोग आते हैं, तो हम सोच रहे थे कि हम किस तरीके से अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके। तो एक सवाल यहाँ पे भी आकर अटक रहे थे हम कि क्या हमें तीनों लाइब्रेरी में स्पेशल एजुकेटर की जरूरत है, या हम किस तरीके से खुद ये काम को समझ सकते हैं जो एग्जिस्टिंग लाइब्रेरियंस हैं उनके साथ में। तो हाँ, मेरा इतना प्रश्न यही सवाल है कि क्या हमें पीपल विद डिसेबिलिटीज के साथ काम करने के लिए हमेशा स्पेशल एजुकेटर की जरूरत होती है, या हमें किस तरीके ट्रेनिंग या किस तरीके की सेंसिटाइजेशन की जरूरत होती है कि हम इनके साथ काम करते करते अपनी कैपेसिटी बना सके, साथ साथ इनके साथ काम करना काफी इजी रहे, सभी को मतलब सभी के साथ मिलकर काम करने में आसानी रहे। ओके, सो मैं आपका क्वेश्चन का सवाल आंसर करने के लिए थोड़ा ट्राई करूंगी। ऑल्सो ऑडियो थोड़ा ग्लिची था, तो मुझे पूरा क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया था, बट आई थिंक जैसे कि आप पूछ रहे थे, आपका 3 लाइब्रेरीज में इंक्लूसिव सेशंस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो भी मेंबर्स है जो डिफरेंट डिसेबिलिटीज का है, स्पेशल एजुकेटर के साथ कंसल्ट करना, नहीं तो सीखना इम्पोर्टेंट मैं नहीं बोलूंगी, पर हम डेफिनेटली कोलैबोरेट कर सकते हैं कि डिफरेंट मटेरियल्स कैसे प्रोड्यूस करना है वैसा। नहीं तो जैसे कि हम भी आपको हेल्प कर सकते हैं कि जैसे कि हम बोलते हैं कि कस्टमाइज आपका लाइब्रेरी का जो मेंबर है उनको कैसा इंक्लूड कर सकते हैं, एक्टिविटीज कैसा प्लान कर सकते हैं, वो चेतना ट्रस्ट आपको हेल्प कर आपका साथ वर्क करके शायद हम आपस में प्लान कर सकते हैं इनिशियल स्टेजेस में। नहीं तो आपका जो भी है वहाँ का नेटवर्क में और लाइब्रेरीज है जो ऑलरेडी इंक्लूड कर रहे हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को, नहीं तो एक स्कूल है जो जो लाइब्रेरी रन कर रहा है, उनका क्या टेक्निक्स है वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो जो भी क्वेश्चन मुझे सुनाई दिया था उसके अनुसार आई वाज गिविंग द आंसर। तो अगर मैंने करेक्ट नहीं दिया तो प्लीज प्लीज फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन अगेन। सही था। बस हाँ, मतलब मेरा मेन सवाल यही था कि क्या हमें हमेशा एक स्पेशल एजुकेटर का जरूरत होता है काम करने के लिए। हाँ, ओके। हर मतलब बेसिक जैसे कि आप अगर आपको उसका जैसे कि फंडामेंटल्स मालूम है कि हाँ मेरे पास एक चाइल्ड है जो देख नहीं सकता, ओके, तो देख नहीं सकता इज वन ऑफ द लिमिटेशन, तो बट क्या क्या और सेंसेस में यूज कर सकती हूँ, क्या क्या अदर अपॉर्चुनिटीज में उसके लाइक इंस्टेड ऑफ दैट मैं यूज कर सकती हूँ, वो सोच के आप कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो यू कैन ऑब्वियसली गोइंग टू अ स्पेशल एजुकेटर और
इज गुड बिकॉज वो बता सकते हैं कि कौन सा पर्सपेक्टिव से हम काम कर सकते हैं, कि नहीं तो क्या क्या हम कैसा मेंटर करना चाहिए चाइल्ड को, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, मतलब ज्यादातर क्या होता है कि हम बच्चे को सब बोलते हैं, लाइक एज इन वी आंसर देम और वी डोंट गिव देम टाइम फॉर थिंकिंग। हम उनका हाथ पकड़ के छुओ छुओ, ये क्या है, टच करके बताओ ये क्या है, ये क्या है। तो अगर वो, तो वो वाला अप्रोच थोड़ा क्या बोलते हैं, बहुत लिमिटेड और नैरो डाउन अप्रोच है, क्योंकि हम बच्चे को मतलब जैसे कि बताओ ये क्या है, ये हाथ, सो दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट। अगर आपको लेंथी कॉन्वर्सेशंस और डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आई थिंक यू कैन ऑलवेज डू दैट, बट जरूरी नहीं है, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द कि ये मैं चाहता हूँ कि वो रिस्पॉन्ड करे मेरे सेशन में, नहीं तो बहुत सारे बुक्स पढ़े, नहीं तो एक बुक रिव्यू दे, तो उसका फंडामेंटल्स आप सोच के आप ही कस्टमाइज कर सकते हो सेशंस। Okay. हाँ मतलब रिसेंट हमारे साथ होता है लाइक, तो हमें वही है कि इनको किस तरीके से एंगेज करें। तो रिसेंट का एक इंसिडेंट है कि हम एक पोइट्री सेशन हो रहा था, और उस पोइट्री सेशन में एक मेंबर थे जो थोड़ा लाइक वो थोड़ा टाइम लेते हैं सोचने में, आंसर करने में, लिखने में, और मतलब काफी सारी चीजों में। तो हम जब उनको उस पोइट्री सेशन में लिए और जब उसको प्रेजेंट करना था, तो फिर हमें स्ट्राइक हुआ कि ओ ये तो उनके लिए मुश्किल है, बट उनको किस तरीके से ग्रुप में जोड़ा जा सकता है, और जो सेशन को कंडक्ट करने आए थे उनको भी बताना कि उनको वक्त देना है या उनके साथ थोड़ा और मदद की जरूरत है। तो इस तरीके का लाइक सोच बनाने के लिए, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए थोड़ा सा हमें हाँ गाइडेंस चाहिए। तो ऑलरेडी पीपल विद डिसेबिलिटीज के साथ काम कर रहे हैं, तो हाँ वो वाली कैपेसिटी बिल्डिंग तो चाहिए। तो अगर आप उसमें गाइड कर सकते हैं कि हम किस तरह की ट्रेनिंग अपने स्टाफ को दे कि वो जरूर जरूर, इजीली या चेक और परेशानी के काम करना शुरू कर सकते हैं। जरूर जरूर, दैट इज, हाँ समझ गई। वेरी मच वी अग्री। आप अगर आपको, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस, एंड हम जरूर ट्रेनिंग के दौरान, नहीं तो वर्कशॉप जैसे कंडक्ट कर सकते हैं, आपका लाइब्रेरी एजुकेटर्स वॉलंटियर्स को कैसे सेशंस, इंक्लूसिव सेशंस, नहीं तो स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज के बावजूद कैसा सेशंस होल्ड करना है, बुक्स रेडी करना है, उसके बाद वी कैन डेफिनेटली डू ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स फॉर आपका लाइब्रेरी। सो वी कैन रीच आउट, वी कैन आपका, हमारा जो ईमेल है सब कुछ में ये स्लाइड में है, प्लीज रीच आउट टू अस, वी आर वेरी हैप्पी टू डू all kind of helps for all libraries here. थैंक यू। मुझे लगता है कि अब हम कंक्लूड कर सकते हैं, और मतलब अगर कोई और सवाल नहीं आ रहे हैं, थैंक यू मौसम फॉर योर क्वेश्चन। और मुझे लगता है कि ये सेशन बहुत ही ज़रूरी रहा, पर एक बहुत अहम चीज़ मुझे सबके साथ में जोड़नी है। अर्पणा जी, अमृता और नमिता जी ने जो भी बातें कही आज इस सत्र के दौरान, ये बात को ठोस करता है कि एक फेमिलियरिटी की बहुत ज़रूरत है, कि हम समझे कि किस जगह से जो बच्चे हैं, किन चैलेंजेस के साथ वो आ रहे हैं लाइब्रेरी या नहीं आ रहे हैं, और हम किस तरह से उनके जो अमित भी जिस तरीके के बैरियर्स की बात कर रहे हैं, उन बैरियर्स के बियॉन्ड जाकर के इंटेंशन और विलिंगनेस के साथ में हम जुड़ सके, उनकी नीड्स को साथ एडजस्ट कर सके, ना कि ये चाहे कि वो हमारे पास जो अवेलेबल मटेरियल और इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे पास मौजूदा चीज़ें हैं, उनके साथ वो एडजस्ट कर ले और निभा ले। उसकी जगह अगर हम वास्तव में कुछ बदलाव लेना चाहते हैं, तो उस तरीके से हमें इंटरवेंशंस और चेंजेस लाने होंगे अपने लाइब्रेरी में, अपनी अप्रोच में, अपने तरीकों में। तो ये जो दूसरी कड़ी थी वेबिनार की, मतलब चेतना ट्रस्ट के साथ एंगेजमेंट की वेबिनार के फॉर्म में, वो अभी ख़त्म होती है। और हमने आपसे फॉर्म रजिस्ट्रेशन के दौरान भी पूछा था कि आप
क्या आप लोग चाहेंगे कि चेतना ट्रस्ट जिन किताबों को वो यहाँ दिखा रहे थे और जिन किताबों को वो पब्लिश करते हैं उनमें से कुछ टाइटल्स टेक्टाइल किताबों के, कुछ ब्रेल में छपी किताबों के और भी अलग तरीके की टाइटल्स एफएलएन आपको उपलब्ध कराए, हमारे बुक फॉर ऑल प्रोग्राम के अंतर्गत उपलब्ध कराए, और फिर जब आपके पास वो किताबें पहुंच जाए और उसके बाद चेतना ट्रस्ट आपके साथ एक उन किताबों के साथ कैसे काम करना है। अभी हमने बात किया कि ओवरऑल स्पेस की बात की, उसमें किताबें एक हिस्सा था, तब हम एक स्पेसिफिक सेशन करेंगे किताबों के साथ। चेतना ट्रस्ट आपको बताएंगे कि इन किताबों के साथ कैसे इन किताबों का इस्तेमाल कैसे करना है। इसमें जो किट्स आई हैं जो उन्होंने आपको अपनी ऑनलाइन लाइब्रेरी में दिखाई, वो कैसे इस्तेमाल होंगी स्पेसिफिक, और आप उन्हें अपनी लाइब्रेरी में करके देख रहे होंगे, चेतना ट्रस्ट के साथ में सीख रहे होंगे। तो वो एक हमारी तीसरी कड़ी होगी चेतना ट्रस्ट के साथ एंगेजमेंट में, और उसके लिए आप इंटरेस्टेड है, आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी बता दिया था, तो हम आपके साथ जुड़ेंगे आपके रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग। बट अगर अगर आप फॉर्म में नहीं बता पाए और आपको अब लगता है सेशन अटेंड करने के बाद, तो आप हमें एफएलएन को लिख करके ज़रूर बताएं हमें अलग से। हम लोग बहुत खुश होंगे इस तरीके का एक सेशन होस्ट करने के लिए। और चेतना टीम का बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र को इतना अच्छे से होल्ड करने के लिए और इतनी डेप्थ में अपने काम के बारे में हम बताने के लिए और उससे हमें सीखने का मौका देने के लिए। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं सत्र के, और मैं वो स्क्रीनशॉट मतलब हमारे ग्रुप में भी शेयर करूंगी ताकि हमारे जो बाकी नेटवर्क में लोग हैं वो देखें कि हमारी क्या बातचीतें हुई थी। और थैंक यू सो मच नमिता, आप साथ साथ यहाँ पर इंग्लिश में लिखते जा रहे थे, और मुझे समझ में आता है कि अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में ना कम्युनिकेट करते हुए भी मतलब पढ़ना किस तरीके से जुड़ रही थी सबके साथ में ताकि सबको दिक्कत ना हो। तो थैंक यू सो मच फॉर इट। आपने ये सेशन बहुत इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लैंग्वेज एंड एंगेजमेंट। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। एफएलएन is deeply grateful to you, and we do hope that we meet again with all the participants that are here for the third engagement of Chetna Trust. And Sure. Yes. yeah, Thank you thank you so so much, Free Libraries Network, and all of you, and Simran for especially coordinating everything. We will be हमारा बहुत प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और न्यू टाइप्स ऑफ बुक एक्सेसिबल बुक्स बनाने का अभी ऑन द प्रोसेस टुवर्ड्स द क्लोजर आ रहा है। तो बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आस्क अस कि क्या हम ये बुक खरीद सकते हैं, तो हम उसका एक जर्नी का टुवर्ड्स द एंड आ रहे हैं। सो वी विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर द बुक्स विद एफएलएन, ताकि बहुत सारे लाइब्रेरीज भी वो अपना लाइब्रेरी कलेक्शन में डाल सकते हैं और अपना जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ दे कैन रीड, एंगेज एंड you know have a really great session. So yeah. थैंक यू सो मच। हमारे बीएफए टीम से हिमांशु भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो बहुत सब लोग लाइब्रेरीज जो हैं वो एफएलएन को हिमांशु के जरिए जानती है, क्योंकि वो किताबें पहुंचाने का काम करते हैं, किताबों के साथ कनेक्ट करते हैं सारी लाइब्रेरीज, सारे नेटवर्क को एफएलएन के साथ में। तो मतलब एफएलएन ही सब लाइब्रेरीज हैं। तो हम उनके साथ में मिलकर के आगे की प्रक्रिया सारी लाइब्रेरीज के साथ में पूरी करेंगे, और जल्दी ही एक सेशन के साथ थर्ड इंस्टॉलमेंट के साथ में हम आपके साथ वापस जुड़ेंगे। थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग इंटरेस्ट एंड शोइंग अप ऑन अ संडे। थैंक यू। अब मैं ये सत्र को ख़त्म कर रही हूँ और मैं रिकॉर्डिंग